हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो चुके हैं। एनीवेज, पर मेरे मैसेज आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं। यहां से मार्केट का रुख किस तरीके से रहेगा, मार्केट क्या करने वाला है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर। और बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों स्पेशली मैं बता रहा हूं, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ध्यान से रीजन मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, रीजन बताता हूं अभी। तो निफ्टी के अंदर वीकली लेवल से मैं बताऊंगा आपको कौन से लेवल पर सावधान रहने की जरूरत है यहां पर, क्योंकि हम काफी ऊपर भी आ चुके हैं। मार्केट में कुछ न्यूज भी हैं जियो को लेकर के कि उनका जो है क्या कहते हैं, आईपीओ आ रहा है, रिलीज हो रहा है दोबारा से। तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर ये जो पंप आया है तेजी से, वो रीजन भी था। एनीवेज, चार्ट्स के अंदर ये समझ में था कि 200 के आसपास सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब दोस्तों यहां से मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है वो समझिए। देखो 24,500 के आसपास जो मैं अभी देखा है प्रेशर, काफी मतलब शॉर्ट्स जो है ना वहां पर काफी हैं। ठीक है, ये चीज समझने वाली है, इसको ध्यान रखना। यानी कि ऊपर से प्रेशर मेंटेन हो सकता है। नीचे की तरफ के लिए अगर हम देखें दोस्तों, तो जो कल का लो लगा था 177, ठीक है, तो ये जो स्पेस है ये पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड स्पेस बोल सकते हैं आप। इस रेंज के अंदर थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। मैं ना डाउन साइड की बात कर रहा हूं निफ्टी के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। निफ्टी के लिए जो मेजर लेवल होगा दोस्तों, निफ्टी के लिए वो रहेगा 24,000। ठीक है, और पूरे चांसेस हैं मार्केट 24,000 से लेकर के 24,500 550 इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करे। तो अपर एंड के ऊपर आप लोगों को सावधान रहना है यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने वीकली रेंज आप लोगों को बता दी है। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर जो मैं बताने की कोशिश भी कर रहा था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा है। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर हम सीधा चलते हैं पहले डेली चार्ट्स के ऊपर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले ये हाई लगा था, उसके बाद नेक्स्ट ये हाई लगा, सेकंड थर्ड हाई ये लगा, और ये दोनों हाईज के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। सेम इसी तरीके से दोस्तों, इसका रीजन मैं बताऊंगा, सारी चीजें इंडिकेट क्या करता है। अगर हम वीकली पर लेके जाते हैं तो जो लास्ट वीक यानी कि ये जो वीक गया है, इससे पिछले हफ्ते मार्केट ने जो हाई लगाया था 53,170 का लगाया था, और इस वीक जो जा रहा है आज के बाद, तो उसके अंदर जो हाई था 53,361 के अराउंड ये हाई इसने लगाया हुआ है। और मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है? नीचे। ये कंडीशन कब होती है दोस्तों? थोड़ा सा सावधान रहने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है कि मार्केट के अंदर पहले वाली, इसके पीछे भी एक लेवल था, उसको भी ब्रीच किया। उसकी लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस जो होते हैं दोस्तों, वो ऐसी जगह पर ही हाईस के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो पहले अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर लेके जाऊं आपको तो समझ में आएगा। यहां पर एक सेकेंड, ठीक है, तो पहले यहां पर हाई लगाया था मार्केट ने, फिर उसके बाद इस हाई को ऊपर तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आया मार्केट, फिर दोबारा से तीसरी बार इसने हाई को टेस्ट किया, और फिर दोबारा से मार्केट नीचे करीबन ये 52,000 के आसपास इसका सपोर्ट पॉइंट है, यहां पर हम खड़े हैं। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये क्या मतलब है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं? ये मतलब दोस्तों ये है कि यहां पर लिक्विडिटी जो होती है, जिन लोगों ने इस हाई को देखा है और उन लोगों को यहां पे अगर शॉर्ट कर रहा है कोई, तो स्टॉप लॉस क्या लेगा? इसके ऊपर का लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने इस पंप के अंदर ऊपर जाकर के, यानी कि किसी ने देखिए डाउन साइड आया था पूरा, और उसके बाद अचानक से ऊपर अप साइड आया, तो लोगों को घबराहट तो होती है ना तेजी से। तो उन लोगों का जो स्टॉप लॉसेस होंगे कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस थे, तो स्टॉप लॉस हंट
करना जो है उसे लिक्विडिटी बोलते हैं दोस्तों। तो यहां पर इसका भी स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए, अगर हम डेली पे चलते हैं तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहले इसका स्टॉप लॉस यहां पर लिया, फिर नेक्स्ट डे मार्केट नीचे से ऊपर खुलता है उसका स्टॉप लॉस लेकर के, और फिर नीचे ही खुला मार्केट। समझ गए? यानी कि 2 बार इस पॉइंट को ब्रीच किया हुआ है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब तक 53,500 के ऊपर ये वाला वीक क्लोज नहीं होगा, मार्केट के अंदर बुल साइड में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम लोगों के यहां पे जा चुके हैं। सिर्फ बाय एक ही कंडीशन में बनता है, सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं बता रहा हूं, जब तक ये 53,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि हम यहां से काफी ऊपर भी आ चुके हैं। बात वो भी नहीं है, बात यह है कि इसने यहां पर लिक्विडिटी को स्वैप किया है। ठीक है, तो ये मेजर चीज है। अब इसके अंदर जो डाउन साइड है वो 52,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो वो सस्टेन मतलब करता है, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा बहुत जाने की कोशिश कर सकता है। मैं ये बात बोल रहा हूं आप लोग। ठीक है, तो अभी जो रेंज बनी हुई है वो 53,500 से लेकर के, मोटा मोटा देखा जाए तो आप उसको श्रिंक भी कर सकते हैं, 53,200 से लेकर के 51,800 का लेवल मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था सपोर्ट की तरह। तो आप लोगों को लेवल वही रखना है 51,800, यानी कि 800। अब इस रेंज के अंदर आप ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, मार्केट कल अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो ये जो पॉइंट है इसको फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। जब तक मार्केट, ये पॉइंट क्या है, जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर, ये कितना है 53,128, इसके पास में आता है तो आप यहां से सेल का बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिकेटर इस तरीके से बताता है, जैसे मुझे फोर्स वगैरह बताता है, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। पर यहां पर बाय करने के लिए 6 बार सोचना चाहिए। अगर ये लेवल, मैं जरूरी नहीं बोलूंगा कि ये यहां तक आएगा, ठीक है, ये नहीं कह सकता कि यहां तक आएगा, पर ये यहां जो ये हाई लगाया है, ये इसने टच किया है, ये रेजिस्टेंस पे किया है। पहला रेजिस्टेंस तो दोस्तों इसका यही है। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो बाय साइड के लिए एक बार में नहीं सोचना है। बाय साइड के लिए दोस्तों हम तब सोच लेते जरूर अगर ये इस पूरे जोन को नीचे से कवर करके, और जैसे इसने क्लोजिंग ऊपर की किए है ना, तो हम समझ सकते थे कि मार्केट के अंदर बुल रन यहां तक आ सकता है या इसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। पर ये यहां पे कहीं ना कहीं मिसिंग है, और इस वजह से ऊपर की तरफ बाय करने के लिए अगर आपको मिलता है, आपका सिस्टम बोलता है कुछ डाउन साइड के लिए, तो इस लेवल को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यहां पर जब तक ये 130 140 के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, कल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बड़ा नंबर जो है 53,500 का दिया है रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं यहां से डाउन साइड आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। अगर ये पूरा का पूरा इस लेवल को ब्रीच करके और ऊपर निकलता, तो फिर हम सोच सकते थे कि मार्केट यहां तक तो आएगा ही। ठीक है, पर ये अगर आ जाता है तो सेल ऑन राइज मार्केट है, ये चीज समझ करके चलनी होगी आपको। ठीक है, ये टेक्निकल्स के बेस के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। रेंज जो वीकली है वो मैंने आप लोगों को बता दी है 53,200। सपोर्ट लेवल जो है वो आपको मालूम है कि 51,800 के आसपास है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था, उसी को मेंटेन करके चलना है। यानी कि अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी यहां पर, सॉरी, कि मार्केट के अंदर देखो ये हाई को ब्रेक किया है इसने, ठीक है ना। अब
इसके अंदर जो रियल डाउन साइड शुरू होगा, वो जो मैंने लेवल बताया है ना आपको, तब तक आपको ये नहीं है, ये रेंज बाउंड है दोस्तों, आगे बजट भी है। तो दो चीजें होंगी, ये मार्केट रेंज बाउंड करने की कोशिश करेगी, इस एरिया के अंदर ही 51,800 से लेकर के 53,400 200 इस रेंज के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा अभी, ठीक है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट भी है इस पॉइंट के ऊपर 52,000 पर। इसके नीचे जब तक ये 51,800 यानी कि जो रेंज बनी हुई है यहां पर, मैं आप लोगों को बताऊं 53,500 और 51,800 ये रेंज है। अपर साइड में अगर आपको सिग्नल मिलता है सेल करने के लिए तो आपको सेल करना चाहिए, नीचे की तरफ से अगर सिग्नल मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। अगर ये इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो मार्केट के अंदर नीचे के लेवल्स देखे जा सकते हैं। पर जो मेरे को समझ में आ रहा है दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए बजट आने वाला है कुछ टाइम में ही, मेरे ख्याल से 10-15 दिन बचे हुए हैं सिर्फ, तो मार्केट एक रेंज बाउंड यहां पे क्रिएट कर रहा है। पर लिक्विडिटी स्वैप की है इसने, तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। क्लियर, इस चीज को आप ध्यान में रखना चाहिए। सपोर्ट लेवल्स कहां पर हैं, उसके बाद 51,800 के बाद में पहला तो यही नंबर है 700 के आसपास, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया सपोर्टिव है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि बड़ी जो गिरावट जो है, मतलब तेजी से गिरावट, वो जब तक ये लेवल होल्ड करेगा, मतलब हो सकता है कि ये पूरा जोन के अंदर 51,800 भी आता है, ठीक है। तो ये पूरा जोन जो है ये सपोर्टिव है यहां पर, ये चीज समझने की जरूरत है। तो ऊपर की तरफ आप लोगों को अगर लिक्विडिटी स्वैप होती हुई दोबारा से दिखाई देती है, या इस रेंज के अंदर 53,100 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलता है, या इस गैप को फिलअप करने की कोशिश करता है 53,000 के पास में आपको कोई सिग्नल मिलता है, तो बिल्कुल ध्यान से अपना ट्रेड सेल साइड के लिए ले सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए 1-2 दिन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बैंक निफ्टी के नंबर्स मैंने बता दिए, निफ्टी के लिए वीकली नंबर मैंने बताया आपको 24,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 24,000 के आसपास सपोर्ट है, तो इसमें बल्कि उसके नीचे है 23,800 के पास में, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा 500-600 पॉइंट का रेंज है इस वीक के अंदर, तो थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर की तरफ ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। 24,000 मोटा मोटा बताया मैंने, 200 पॉइंट और उसके नीचे कम कर दो, यानी कि 23,800 के आसपास, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बना रखा है देखो, आप देखो 800 के आसपास ही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर घूमने की कोशिश कर सकता है, इस चीज को आप लोगों को समझना है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो लिक्विडिटी स्वैप हो चुका है, पर इसमें नहीं हुई है, तो इसके अंदर अगर देखने को मिलता है ऊपर की तरफ कल थोड़ा सा, तो हो सकता है कि मार्केट जो है ना ऊपर से डाउन साइड की तरफ दिखाए। पर कोई सेकेंडरी चीज आप लोगों के पास में होनी चाहिए, जिस चीज, क्योंकि मैं तो आप लोगों के साथ में सिर्फ लेवल से डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। तो रेंज मैंने आप लोगों को बता दी है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही बताया है कि ऊपर की तरफ। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज को निफ्टी के अंदर ध्यान रखना, ये जो नंबर मैंने 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर मार्केट जाती है और 369 के नीचे क्लोज होने की कोशिश करती है 15 मिनट की कैंडल, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना भाई। बस इतना ही बताना था मुझे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।